और आप हमारे देश के मुसलमानों की मस्जिद पे दावा ठोक रहे हैं और कहते हैं कि उसको तोड़ देंगे, तो ये आपका राज चल रहा है। मंदिर भी रहेगी, मस्जिद भी रहेगी, गुरुद्वारा भी रहेगा, चर्च भी रहेगा। जो 60,000 बना है वो नहीं रहेगा। क्या 60,000 बना है? 60,000 मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। 6 का नाम बताओ कहाँ तोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर आज यानी 20 दिसंबर 2024 को सिविल कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई। मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने याचिकाकर्ताओं और दूसरे पक्षों के वकीलों की दलील सुनकर अगली सुनवाई की तारीख 24 जनवरी 2025 तय की है। दोस्तों, अब 24 जनवरी 2025 को तय किया जाएगा कि दरगाह का सर्वे होना है या नहीं। बड़ी बात तो ये है कि उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है कि अजमेर शरीफ दरगाह का जो है सर्वे कीजिए। सर्वे के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। आप हमारे देश के मुसलमानों की मस्जिद पे दावा ठोक रहे हैं और कहते हैं कि उसको तोड़ देंगे, तो ये आपका राज चल रहा है। मंदिर भी रहेगी, मस्जिद भी रहेगी, गुरुद्वारा भी रहेगा, चर्च भी रहेगा। जो 60,000 बना है वो नहीं रहेगा। क्या 60,000 बना है? 60,000 मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। 6 का नाम बताओ कहाँ तोड़ा गया है। अजमेर शरीफ में है। क्या अजमेर शरीफ में है? अजमेर शरीफ में मंदिर क्या है? अजमेर शरीफ में मंदिर निकल गया। मंदिर है। मंदिर है, मंदिर है। आप कौन जिला में घर है तुम्हारा? अंधभक्त को कितना भी सीधा रास्ता दिखाओ लेकिन उनको कभी भी अकल नहीं आती। यही वजह है कि आज अंधभक्त जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है कि अजमेर शरीफ दरगाह का जो है सर्वे कीजिए। सर्वे के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है या फिर मंदिर है। जबकि काफ़ी लोग समझा रहे हैं कि ख्वाजा से पंगा मत लो वरना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अंधभक्त जो हैं पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। तो दोस्तों, मैं आज आपको जो ख़ास वीडियो दिखाने वाला हूँ वो देखिएगा कि किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज और खाने से जहर बाहर आ गया। जब जहर बाहर आ गया तो अंधभक्त क्यों नहीं बाहर निकल सकता। तो उन अंधभक्तों को ये वीडियो देख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद अंधभक्तों का कलेजा फट जाएगा, मानो कि सीना छलनी हो जाएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की क्या शान है, आपका क्या मर्तबा है और लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और उस वक्त में जो ख्वाजा के दुश्मन थे उनके सामने ख्वाजा का क्या करिश्मा दिखा था। तो इस वीडियो में देखते हैं। आगे चल कर के मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। साथियों, सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक राजा पुरुषोत्तम अपने मुसाहिबीन खास के साथ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के काफिले में पहुंच जाता है और हुजूर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ जोड़ कर के आपको प्रणाम करता है। प्रणाम करते हुए कहता है कि ये हमारी खुश नसीबी है कि आप जैसा महात्मा हमारी रियासत में आया हुआ है। मेरी इल्तिजा है कि आप राजमहल की शोभा बढ़ाएं और हमें अपनी सेवा का मौका दें। उसने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये तमामी तरह की बातें कही जो कि पहले ही वो ये प्लानिंग बना चुका था और अपने लोगों के साथ आपके पास पहुंचा था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि हम किसी राजमहल में नहीं ठहर सकते, ये ज़मीन ये आसमान हमारे लिए काफ़ी है, हमें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन राजा पुरुषोत्तम बोला, ये आपने ठीक कहा है, आप जैसे लोग इस तकल्लुफ़ात को पसंद नहीं करते हैं, मगर ये इल्तिजा ही कबूल कर लें कि जब तक आप हमारे यहाँ ठहरें आप तमाम ही लोगों का भोजन मेरी रसोई से पेश किया जाएगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात सुनने के बाद वो चौंक गया, लेकिन उसने कहा ठीक है आप ना जाएं, लेकिन जब तक आप यहाँ रहेंगे आप तमामी लोगों के खाने का इंतज़ाम मैं करूँगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये पेशकश जो है मुस्कुराते हुए कबूल कर ली और आप मुस्कुराने लगे और कहा, हमने सुना है कि राजपूत बात के बहुत ज़्यादा धनी होते हैं और मेहमान के साथ कभी भी धोखा नहीं करते हैं, क्या तुम भी राजपूतों की रिवाज का एहतराम करोगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि जहाँ राजा पुरुषोत्तम ने पहले से प्लानिंग बना रखा था
कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ में ये तमाम ही चीज़ें करनी है, लेकिन आपने उस पुरुषोत्तम से पहले ही कह दिया कि मैंने सुना है कि राजपूत बात के धनी होते हैं, मेहमान के साथ कभी धोखा नहीं करते। यहाँ पर अल्लाह के वली की ये शान देखिए, जो आपके दिमाग में चल रहा था वो पहले ही यहाँ पर जाहिर कर दिया। पुरुषोत्तम के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जो उसने सोच रखा था यहाँ पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरे के मुंह से निकल रहा था, मगर उसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को यकीन दिलाया कि ये राजपूतों की रिवायत के मुताबिक मेहमानों की इज्जत करता है और वो अपनी इस चीज़ को कभी नहीं भूला। वह हमेशा मेहमानों की इज्जत करना जानता है, हमेशा मेहमानों की मेहमान नवाजी करना जानता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राजमहल से खाने का वक्त हो गया, खाना मंगाया गया तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने वो खाना ला कर के रखा गया। खाना देख कर के आप मुस्कुराए और ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि आपके करीब बैठे हुए थे उनसे कहा, एक कागज़ खाने के पास रख दीजिए, यानी कि एक कागज़ का टुकड़ा लाइए और ये जो राजा पुरुषोत्तम ने खाना भेजा है उसके पास में रख दीजिए। इरशाद की तामील हो गई तो आपने कुछ कुरानी आयत पढ़ी और पढ़कर खाने पर दम कर दिया। तो यहाँ में या पाउडर की शक्ल में खाने के अंदर से जहर निकलने के बाद एक जगह कागज पर जमा हो गया। खाने में जितना भी जहर था खाने से बाहर निकल गया। आपने जहर की पुड़िया बांध करके खाना लाने वाले में से हाथ पर रख दी, जो फटी फटी आंखों से ये सब मंजर देख रहा था कि हम लोगों ने खाने के अंदर जहर मिलाया है। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। यहाँ पर ये क्या माजरा है कि खाना रख दिया जाता है, खाने के बराबर में एक अखबार या पेपर या कागज